हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। ये मेरा जो आज वाला वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए हैं जिन्होंने अभी कुछ ही हफ्तों पहले सिलाई शुरू की है और उनको ब्लाउज़ को सिलने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज वाला जो मेरा वीडियो है ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए है जिन्होंने एकदम शुरू में एकदम नई ताज़ी सिलाई करना शुरू किया है। बिगनर्स जब होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ब्लाउज़ सिलने में दिक्कत आती है, क्योंकि ब्लाउज़ बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कटता है, उसके बाद उसको अटैच करना पड़ता है, तब जाके ब्लाउज़ तैयार होता है। और अगर आपका ब्लाउज़ कटिंग में बेहतर होगा और उसकी सिलाई बेहतर होगी तो आपका ब्लाउज़ भी परफेक्ट उतरेगा, उसकी फिटिंग अच्छी आएगी। तो आज मैं एक बहुत ही बढ़िया आइडिया लेके आई हूँ। इस आइडिया को बिगनर्स ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी ये जो ट्रिक है, मेरी ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। मैं खुद इस ट्रिक को आजमाती हूँ और बहुत ही यूज़फुल है। इसमें आपको ज़्यादा ना मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ना ज़्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम्स आएगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को देखिए। सबसे पहले मैं आपको इस आइडिया में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए, हम जब ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेते हैं तो सबसे पहले हम बैक पार्ट का मेज़रमेंट लेते हैं। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा फ्रंट पार्ट का भी, इसमें मैं जो दिखाने आपको जा रही हूँ सिर्फ लंबाई के बारे में दिखाने जा रही हूँ कि हम लोग अगर बैक पार्ट का ब्लाउज़, हमारा ब्लाउज़ अगर जितना भी लंबा हमारा ब्लाउज़ है उसी हिसाब से हमें उसकी लंबाई लेनी है। उससे आधा इंच या 1 इंच लंबाई ज़्यादा लेनी होती है, जिससे फोल्डिंग शोल्डर में हमारे आधा इंच का गैप कपड़ा जाता है और यहाँ नीचे बॉटम में जाता है। तो इसी तरीके से हमें हमारी लंबाई का मेज़रमेंट लेना होता है। तो ये जो ट्रिक है ख़ास बेल्ट ब्लाउज़ के लिए है, ख़ास नहीं, ये बेल्ट ब्लाउज़ के लिए ही है। इसे आप आजमा के देखिए और मैं आपको वो ट्रिक दिखाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आपको क्या करना है, देखिए, जब हम ब्लाउज़ सिलते हैं सबसे पहले हम बैक पार्ट का लंबाई का मेज़रमेंट लेते हैं। लंबाई का मेज़रमेंट लेने के लिए हम ब्लाउज़ को पलट देते हैं। देख लीजिए, इस तरीके से हम ब्लाउज़ को अपने पलट देते हैं। पलट के इस तरीके से हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। लंबाई लेने के बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लेते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको फ्रंट पार्ट भी निकालना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग फ्रंट पार्ट भी इसी तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए कि जब हम बैक पार्ट हमारा मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। बैक पार्ट अगर हमारा देखिए अच्छी तरीके से दिखाएगा तब। बैक पार्ट अगर हमारा 14 इंच का है तो हमें 15 इंच का मार्जिन लेके टोटल उसकी लंबाई लेनी होती है, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा और आधा इंच हमारा बॉटम में सिलाई जाएगी। इसलिए हमको 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है लंबाई में। तो हम जब फ्रंट पार्ट काटते हैं, फ्रंट पार्ट में हम साइड से जहाँ हमारी फिटिंग सिलाई आती है वहाँ से 1 इंच का मार्जिन रखते हैं। 1 इंच ज़्यादा लेते हैं। 1 इंच से मतलब जब हमारा अगर बैक पार्ट की चौड़ाई हम अगर 11 इंच लेते हैं तो फ्रंट पार्ट की चौड़ाई हम 12 इंच लेते हैं। और नीचे की तरफ जैसे लंबाई हमें लेनी होती है उसमें भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 15 की जगह फ्रंट पार्ट हमारा 16 इंच का हो जाता है। और जो हमारा अगर 11 इंच का है तो हमारा फ्रंट पार्ट 13 इंच का हो जाता है। ये देखिए, ये जो साइड सिलाई होती है, साइड सिलाई की तरफ का ये पार्ट है। और ये जो है हमारी जो है फ्रंट पार्ट की लंबाई होती है। देख लीजिए, लंबाई होने के बावजूद भी कभी कभी हम लोग इतना हमारा मार्जिन लेने के बाद भी कभी कभी उसके बाद हम उसी कपड़े में से अपना जो बेल्ट होता है उसको कट करके निकालते हैं, ठीक है। लेकिन बिगनर्स के लिए यहीं पे मेन प्रॉब्लम आती है। देखिए, जब बिगनर्स को क्या होता है, जब बिगनर्स बेल्ट निकाल लेते हैं, 1 इंच की मार्जिन भी निकाल लेते हैं, साइड में भी 1 इंच की मार्जिन निकाल लेते हैं फ्रंट पार्ट के लिए। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग आप फ्रंट पार्ट जब कटिंग करते हैं तो 1 इंच की मार्जिन लेने के बाद बेल्ट निकालते हैं, तब भी कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रंट पार्ट की लंबाई छोटी हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको ये आइडिया दिखा रही हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर आपके ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये फार्मूला मैंने ही रेडी किया है और मैं इसी हिसाब से सिलाई करती हूँ। देख लीजिए, अगर आपके ब्लाउज़ की बैक पार्ट की लंबाई 13 इंच है, देख लीजिए,
अगर बैक पार्ट की लंबाई आपकी 13 इंच है तो आपके जो फ्रंट पार्ट की लंबाई है वो आप विदाउट बेल्ट कटिंग करें। विदाउट बेल्ट मतलब उसको सेपरेटली फ्रंट पार्ट को कट करें, उसके बाद आप बेल्ट की कटिंग करें, तब आपका जो मेजरमेंट है वो सही उतरेगा। क्योंकि जब हम 1 इंच का गैप लेके बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो जब हम फ्रंट पार्ट को भी 1 इंच का मार्जिन रख के अगर करेंगे तब भी बॉटम जो हमारा बेल्ट का बॉटम है उसको भी सिलना होता है, उसमें भी आधा इंच का मार्जिन जाता है। और जब हम ऊपर की साइड से जहाँ से हम फ्रंट पार्ट को बेल्ट से अटैच करते हैं वहाँ भी हमारे आधा इंच की मार्जिन जाती है। देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा बेल्ट है, यहाँ से भी आधे इंच की मार्जिन जाती है और यहाँ से भी आधे इंच की मार्जिन जाती है। तो यहाँ जो मार्जिन जाती है इसी की वजह से हमारा कपड़ा घट जाता है और ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट है वो बैक पार्ट के लंबाई के हिसाब से कम पड़ जाता है। तो हमें क्या करना है, देखिए मेरा फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को ज़रूर एक बार आजमा के देखिए। आपका ब्लाउज़ या आपका जो भी चीज़ है वो बहुत ही परफेक्ट हो जाती है। अगर 13 इंच की लंबाई की हमारा बैक पार्ट है ब्लाउज़ का तो आपको फ्रंट पार्ट का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा काटना है, उसकी लंबाई हमको 12.5 इंच लेनी है। देखिए 12.5 इंच, 12.5 इंच आप ले लेंगे। उसके बाद आपका बेल्ट जब आप चारों तरफ से चारों डॉट लगा देंगे बेल्ट ब्लाउज में, चारों डॉट लगाने के बाद जब आपका फ्रंट पार्ट तैयार होगा, कटोरी तैयार हो जाएगी, उसके बाद आप जब मेज़रमेंट लेंगे तो आपका जो मेज़रमेंट है वो 3.5 इंच का आएगा फ्रंट पार्ट। ये देखिए ये जो बेल्ट है उसके लिए 3.5 इंच का आएगा। देख लीजिए ये वाला जो है 3.5 इंच का आएगा इसकी लंबाई, और इसकी लंबाई आएगी इससे, देखिए ये 3.5 इंच आएगा। और ये वाले पार्ट को ये इसकी लंबाई से हमको 1 इंच कम करना है, इसका मतलब 2.5 इंच। तो इसी तरीके से 12.5 इंच आप ले लेंगे। तो आप अगर अच्छे से अटैच करेंगे, बढ़िया से उसको सिलेंगे, तो आपको इतना ही मेज़रमेंट आपको लेना पड़ेगा। आप चाहे तो नाप के देख लीजिएगा। 3.5 इंच का आपका लंबाई का बेल्ट होगा और उसका जो साइड वाला हिस्सा होगा 2.5 इंच का होगा। उसके बाद अगर आपके ब्लाउज़ के बैक पार्ट की लंबाई 14 इंच है तो आप 13 इंच ले लीजिए। 13 इंच लेने से और इसमें अगर इसको आप कटोरी बना लेंगे, आपका परफेक्टली कटोरी चारों डॉट तैयार हो जाएंगे। चारों डॉट तैयार होने के बाद अगर आप बेल्ट का मेज़रमेंट फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट के ऊपर रख के फ्रंट पार्ट को रख के अगर नाप लेंगे तो आपके इस जो बेल्ट की लंबाई है, बेल्ट की लंबाई 3.25 इंच आएगी। देख लीजिए 3.25 इंच, उतना इसको यहाँ पे 1 इंच कम कर देना, यानी 2.75 माने 3.25 इंच। देख लीजिए। उसके बाद अगर आपका बैक पार्ट 15 इंच का है तो आप अपने बैक पार्ट की लंबाई 15.5 इंच लेंगे, तो आपको यहाँ पे 13.5 इंच ले लेना है। उसी तरीके से अगर आपका ब्लाउज़ का बैक पार्ट 16 इंच का है तो आप यहाँ पे 13.75 इंच मतलब 14.25 इंच ले लेना है। और सबसे लास्ट की लंबाई है 17 मतलब 17 इंच। 17 इंच की जो लंबाई होती है, 17 इंच की लंबाई एकदम लास्ट लंबाई होती है। ज़्यादातर कभी भी कोई भी 17 इंच का ब्लाउज़ नहीं बनाना, लेकिन कोई अगर बाई चांस या कोई भी संजोग से अगर किसी को लंबा बनाना है तो इसमें आपको टोटल 14 इंच की लंबाई का फ्रंट पार्ट निकाल लेना है। आपको फ्रंट पार्ट मात्र देख लीजिए इतना ही निकालना है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा निकालना है। देख लीजिए इस तरीके से सिर्फ आप ऊपर का हिस्सा निकालिए, बेल्ट आपको अलग से काटना है। अगर इस तरीके से आप ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, आपके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट कभी भी लंबाई में छोटा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरीके से आप इस आइडिया को, इस ट्रिक को, इस फॉर्मूले को आजमाइए। आपको मैं लास्ट में ये भी दिखा दे रही हूँ कि मैं कौन से पार्ट की बात कर रही हूँ। देख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को छोटा कर रही हूँ, देखिए आपको स्क्रीन छोटा करने पे ही पता चलेगा। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है ब्लाउज़ का, ये देखिए ये बैक पार्ट है, देख रहे हैं। और ये है, देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में आपको देखिए यहाँ से सिर्फ इतनी लंबाई का ब्लाउज़, मतलब यहाँ तक का ब्लाउज़ की पहले कटिंग कर लेनी है, अलग से इसको काटना है। इसकी चौड़ाई भी आपको काट लेनी है अलग से, इसकी लंबाई भी अलग, और इसी के बारे में आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको अलग से ये देखिए बेल्ट की कटिंग करनी है। देखिए तो फ्रेंड्स यही मेरा आइडिया था। तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको जो बिगनर्स हैं, अगर आप मेरे
इस मेज़रमेंट को एक मिनट को अच्छी तरीके से दिखा, अगर आपको देखना है, अगर जो बिगनर्स हैं उनको ये वाला जो मेरा फॉर्मूला है इसको लिखना है या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो देखिए मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसको दिखा रही हूँ आपको। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी फॉर्मूले को आजमा के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।